आए नबी तो सारे हुनर बोलने लगे, अक्लो शऊर फिक्रो नजर बोलने लगे। अल्लाह के कलाम की उतरी जो आयतें लफ्जों के साथ ज़ेरो ज़बर बोलने लगे। चुप हो गए वो जिनको फसाहत पे नाज था, जब आमना के लखते जिगर बोलने लगे। साथ सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद दुनिया में जो इनकलाब आया, उस तल्लुक से भी इस्लाम इस दुनिया का वाहिद सच्चा मजहब है, उस तल्लुक से भी और इस्लाम मोमिनों को पैगाम क्या देता है, इस तल्लुक से भी आपने अच्छी गुफ्तगू समाअत की। एक और फिक्र अंगेज, वलवला अंगेज, रूह परवर, हयात बख्श, ईमान अफरोज तकरीर आपको समाअत करनी है। मुफक्किर इस्लाम खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा गुलाम गौस कादरी साहब, जिनकी तकरीर सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि हक़राहा की धरती पर ऐसे खतीब को बार बार आना चाहिए। वो थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आने वाले हैं। अभी दो चार लोग जो मेंबर नूर में तशरीफ फरमा है, इन्होंने अपनी शायरी पेश न की है, इसलिए एक के बाद दीगरे में आपसे उनकी मुलाकात करा रहा हूँ। अब आप आपसे नतिया शायरी समाअत करें, इसी रंग में आप बैठे रहें। और ये हक रहा है, लाखों का मजमा हो या ना हो, लेकिन जितने लोग होते हैं वो उस वक्त तक जमे रहते हैं जब तक ये जलसा जमा रहता है। तो आप हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं। आप ये पैगाम देते हैं कि ये दीवाना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है, ये दीवाना जमाने भर की दौलत छोड़ सकता है, मदीने की गली दे दो तो जन्नत छोड़ सकता है। मुसीबत की घड़ी में माँ हमेशा साथ रहती है, पैगंबर की परेशानी में उम्मत छोड़ सकता है। तो आपकी दीवानगी सलामत रहनी चाहिए और कभी कभी सुभान अल्लाह भी बोल देना चाहिए, है ना। आइए इरफान जामी साहब, अच्छी शायरी, बेहतरीन आवाज, खूबसूरत लहजा, आपसे मुतारफ होने के लिए मैं तशरीफ ला रहे हैं। नबी की नाज ने अपनी फिक्र के परिंदे को मदीना के करीब ले जाकर गुंबद खज़रा का तवाफ कराइए। आपकी अदालत में मैं उस नबी के मद्दाह को पेश कर रहा हूँ। आपकी नातिया शायरी से आपके दिलों को कितनी खुशबू मुयस्सर हो रही है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है। चाहता हूँ कि एक बार अगल बगल में झांक लीजिए और वहाँ तेज आवाज में नारा लगा दीजिए, ताकि बेदारी का माहौल फिर से पैदा हो जाए। वैसे बेदार तकरीर के बाद आप सब लोग बेदार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। संगे मरमर की ना तारीफ किया कर मुझसे, कोरे कागज जो अहकामे मोहम्मद लिख दूं, चूमने के लिए झुक जाए अभी ताजमहल, टूटे पत्थर पे जो मैं नामे मोहम्मद लिख। बाग बाग हो गया। ये शायरी नहीं थी, ये नात नहीं थी, बल्कि आयते इश्क़ मुस्तफ़ा थी, जिसकी ये तिलावत कर रहे थे। मोहब्बत के रहल पर कलाम का एक मिसरा था और आपका पूरा वजूद पाकीज़ा बनकर आप अपनी मुस्कुराहटों के साथ जानिबे मुल्के मदीना परवाज़ कर रहे थे। बहुत प्यारी कलाम, इसलिए कि कलाम लिखने वाला भी बहुत अजीम हस्ती है, इसलिए शायरी का कोई जवाब नहीं था। बहुत अच्छी शायरी आपने समाअत फरमाई। किसी नक्काश ने खींचा ना अब तक यार का नक्शा, किसी नक्काश ने खींचा ना अब तक यार का नक्शा, अनोखा है निराला है मेरे सरकार का नक्शा। ज़लेखा होश में आ नाज मत कर हुस्ने यूसुफ पर, अभी देखा कहाँ है अहमद मुख्तार का नक्शा। ज़ुलेखा होश में आ नाज मत कर हुस्ने यूसुफ पर, अभी देखिए कहाँ है अहमद मुख्तार का नक्शा। बहुत अच्छा कलाम नातिया शायरी का भी आप सुना है, बहुत से लोग जाने लगे, जबकि अख्तर जिया साहब मुजफ्फरपुरी अभी मौजूद हैं और एक और साहिब रज़ा सिवानी बहुत अच्छे शायर वो भी मौजूद हैं। और इन शायरों को सुने बगैर आप जा रहे हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और शायर बहुत हसास तबीयत का मालिक होता है, वो जब पढ़ता है कोई जाता है तो उसका दिल टूट जाता है। एक शायर को फांसी की सजा मिली तो मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी गई कि भाई
आप क्या चाहते हैं, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो शायर ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी जगह आप फांसी पे चढ़ जाइए, हमको जाना है कलाम पढ़ने के लिए। तो सब लाजवाब कर दे वो शायर होता है, लेकिन अब हजरात भी बहुत मोहब्बत से सुनते हैं। कारी अख्तर ज़िया मुज़फ्फरपुरी साहब से पहले ये बहुत बड़े शायर हैं, पूरे मुल्क में इनका दौरा होता है। मैं हजरत साहिब असगानी को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इनका भी उड़ीसा वगैरह धामनगर शरीफ में जाना होता है और अच्छी आवाज बेहतरीन शायरी किया करते हैं। अब आप उन्हें सुने, लेकिन लगना चाहिए कि आप अभी बहुत अच्छा कलाम बाबू इरफान रजा पढ़े, अल्लाह ताला उनकी आवाज में, उम्र में, इल्म में खूब बरकतें अता फरमाए और ये छपरा का नाम रोशन करते नजर आए। हमें इनको देख के फख्र हो कि हमारे जिले का कोई नौनिहाल, कोई शायर आज पूरे मुल्क में नबी की नात पढ़ रहा है। हम ये देखना चाहते हैं, अल्लाह ताला इस मकाम तक इन्हें पहुंचाए। आइए हजरत साहिब रजा साहब से मुलाकात करते हैं। इस्तकबाल के लिए नारे तकबीर। मियां अबू जहल की मुट्ठी में रह के बोल देता है, रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है। कभी तो नात पढ़ के देखिए शहरे मदीना में, सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है। तो आप हजरात का ज्यादा हक बनता है कि आप नात सुनकर सुभान अल्लाह बोले। बस मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और एक काम पेश फरमाए, इसलिए कि बहुत जल्दी खतीब हिंदुस्तान की आमद होने वाली है। हजरत साहिब रजा सिवानी सैयद अबरार अफजल है। अगर उर्दू ज़बान में नात से दिल शाद करना हो तो अहमद रजा की नात का मेयार अफजल है। दुनियाए शेरो अदब की अजीम हस्ती, जिन्होंने बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर मुसलमानान हिंदो पाक के कुल्बो अज़हान में इसके रिसालत का चिराग रोशन किया। नातिया शायरी का हुनर तो वहीं से मिलता है। जानो दिल होश हो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। किए हैं नूर से रोशन जहां पत्थर मदीने के, लगते मिसले माँ हो कहकशा पत्थर मदीने के। हर एक जानिब से आती है सदा अल्लाहु अकबर की, तो लगता है कि देते हैं अज़ाब पत्थर मदीने के। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन आप लोग सुन रहे हैं। लग रहा है कि इस वक्त शायरी लखनऊ के अमीनाबाद में की जा रही है, लेकिन वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप लोग सर झुका के बैठे रहते हैं। तो हमने अपने आप को उसी सांचे में ढाल लिया है। अज़्म शाकिरी ने कहा था कि ज़बानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से, हमारे कानों में अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को क्रिकेट से मोहब्बत है, हमें है फिक्र मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। तो अब कहाँ कौन सा शेर पढ़ा जाए, ये भी एक मसला हो गया है कि सुनेगा कौन। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हक रहा है, यहाँ शायरी सुनी जाती है, इसका एहसास मुझे तकरीबन 20 सालों से है। तो आप चुप रहे तभी मुझे लगता है कि सुन रहे हैं, बोलते हैं तभी लगता है कि सुनते हैं। आइए शहंशाह नग़मात जो पूरे मुल्क में नबी की नात की रोशनी बनकर फैले हुए हैं और इनका दौरा मुल्क के कोने कोने में हुआ करता है। आज से नहीं बल्कि कई सालों से तसलसल के साथ ये नबी की नात पढ़ रहे हैं और दिलो ईमान की खेतियों को शादाबी अता कर रहे हैं। हजरत कारी अख्तर ज़िया मुज़फ्फरपुरी एक बहुत बड़ा नाम है दुनियाए शेरो अदब का। अब आपके अंजुमन में इनकी आमद हो रही है। मैं तो यही चाहूंगा कि जरा सा ये साइड वाले भी इधर आ जाते, जो कुर्सियां वो खाली दिख रही हैं, अगर आप आ जाते हैं तो अच्छा लगेगा, और नहीं भी आइएगा तो आपका तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन आपके आ जाने से महफिल में हुस्न पैदा हो जाएगा। आप अपने आका की महफिल को खूबसूरत बनाइएगा, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देगा। अब तो कहिए कि पीछे से आ गया ये, तो बहुत से लोग इतने पीछे चले जाते हैं कि दोबारा वो आ नहीं पाते हैं, है ना। तो कभी कभी इस तरह का मामला पेश हो जाता है। अभी हाजियों का काफिला जा रहा था, एक हाजी साहब बेचारा पासपोर्ट अपने बेटा के पास छोड़ दिए और इमिग्रेशन के लिए जब टेबल पे पहुंचे तो काउंटर पर जो बैठा था बोला कि हाजी साहब पासपोर्ट दीजिए। तो उन्होंने कहा इस्लाम। जितने पीछे लाइन में लगे थे हाजी
सबने कहा जिंदाबाद। इत्तेफाक से उनके बेटे का नाम इस्लाम था, जिसके पास पासपोर्ट था। अब जब ये पासपोर्ट मांगा तो कहा इस्लाम, सब लोग बोले जिंदाबाद। कहा मेरा इस्लाम जिंदाबाद, कहा बेटा इस्लाम का जिंदाबाद। अरे चुप रहिए लोग, मेरे बेटे का नाम इस्लाम है और मेरा पासपोर्ट उसी के पास पहुंच गया है। तो इस्लाम हमारा वो मजहब है जो दुनिया में इस वक्त राज कर रहा है, चाहे जितनी मुखालफत इसकी की जाए, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में तेजी के साथ जो मजहब फरोग पा रहा है फल्लाह वो मजहब इस्लाम है। हमारे किरदार की वजह से नहीं, अपनी सदाकत की वजह से। आइए इस्तकबाल कीजिए कारी अख्तर ज़िया मुजफ्फरपुरी का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस हजरत शुक्रुल्लाह बाबा साहब का फैजान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सौरात की महफिल सजा रहा हूँ मैं, है आंखें बंद मदीने को जा रहा हूँ मैं। हवाओं से कहो कि अपनी सांसें रोक ले, वो रसूल पाक को नाते सुना रहा हूँ मैं। में जो रसूल का जलसा सजाएंगे, महशर में उनको आका कौसर पिलाएंगे और बरकत के वास्ते हम हर की फसील पर शुक्रुल्लाह बाबा के नाम का झंडा लगाएंगे। बहुत अच्छी शायरी अभी आपने समाज में नई नस्लों को आफाकी कुव्वते परवाज़ अता करने वाली किताब, दिलो दिमाग में इस्लाम की सदाकत का आलम बुलंद करने वाला खतीब, पूरे मुल्क में नई जिहाद की खिताबत करने वाला मुफक्किर, जिसकी तकरीर अवाम नहीं उलमा सुना करते हैं। बड़े बड़े जलसों में जिनको सही वक्त पर बैठाया जाता है कि नौजवानों को कुछ फायदा हासिल हो, वो खतीब यहाँ तशरीफ फरमा। अगर उन्हें सुने आप बिना सुने गए तो आपका बहुत बड़ा इल्मी नुकसान। लेकिन एक गुजारिश है कमेटी के लोगों से, कुर्सी जरा हजरत को लकड़ी वाली चाहिए, लकड़ी वाली। अगर वो आ जाती है तो सुभान अल्लाह कहने की जरूरत नहीं, लकड़ी वाली अच्छी लाने की। तो इस पर काम चल जाएगा। लेकिन दो तीन शेर के लिए हजरत दिल नवाज फैजी साहब आ रहे हैं, आपके मदरसे के मुकम्मल से काफी देर से बैठे हैं। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो नाइंसाफी होगी। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सुभान अल्लाह। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजा था अली का, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा ना छोड़ा। अल्लाह क्या बात है। चाक दामन कभी किया ही नहीं, मैंने शिकवा कभी किया ही नहीं। दे रहा था मगर हक़ारत से, मैं भी खुदार था लिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। और सर है नेज़े पे और तिलावत है, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। शेर बहुत अच्छा था ना, सुभान अल्लाह को कहना चाहिए था। ऐसी बात नहीं कि वक्त नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वक्त है। और जो तकरीर इस वक्त होती है, और इरशाद सही कह रहे थे कि मेरे गांव की खुसूसियत यह है, जितनी देर तक जलसा होता है जो मजमा एक बार आ जाता है वो जमा रहता है। आप बताइएगा कि मैं 20 सालों से देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सलामत रहें, आपकी फिक्र सलामत रहे, आपका ख्याल सलामत रहे। बहुत अजीम हस्ती की खिताबतनी है। बीच में हमारे मोहम्मद जुनैद साहब हैं, उनकी फरमाइश एक शेर में सुना करके हजरत को बुला रहा हूँ। एक बार कहिए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है। नफ्स की भूख है, नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है।
उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। चादर फातिमा एक पल्लू में सिमट जाएंगे ये चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है, चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है, उनके बीमार से। इसमें और अशार है, अगले साल सुनाऊंगा। हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर मुफक्किर इस्लाम खतीब आज़म हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आवाज दी तो रहमते सरकार रुक गई, गर्दन पे चल रही थी जो तलवार रुक गई, गिरता हुआ वकार मिला उनके नाम पर, सर से गिरी तो हाथ पे दस्तार रुक गई, और जो भी गिरना था वो गिर गया, लेकिन जो बचाना था मेरे हुसैन ने करबला में बचा।